सेबी की रिपोर्ट में कुछ निकल के नहीं आएगा, क्योंकि सेबी से बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक तक रिलेटेड है। पर आपको फिर एक चेतावनी दे रहा हूं कि अडानी अगर डूब गया तो पूरा भारत डूब जाएगा, क्योंकि इतने बैंकों का इतना बड़ा कर्जा उन्होंने जो लिया हुआ है कि आपकी सोच से भी पड़े कि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई तो एक ही रात में 80,000 करोड़ रुपए डूब गए, भारत के बजट का आधा पैसा डूब गया। मैं आज बता रहा हूं कि अडानी स्कैम दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है, जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा और आने वाले 20 से 25 साल तक ये अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर नहीं आ पाएगी। अपने दोस्त के खिलाफ प्रधानमंत्री की बात बहुत अच्छी है, जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं, चाहे आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, चाहे पूरा भारत बर्बाद हो जाए, परंतु वो अडानी एंड कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट जेट में घूमे हुए हैं। भारत की मीडिया के पास एक डाटा नहीं है, परंतु हिंडनबर्ग के पास वो डाटा पहुंच जाता है। हाँ, परंतु प्रधानमंत्री जो नोटंकी करेंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो उनकी गरिमा है, उस गरिमा को वो तार तार करने का काम करते हैं। जब पूरा पार्लियामेंट अगर आपसे एक सवाल पूछ रहा है तो प्रधानमंत्री जी का सभी को इग्नोर करना एक प्रकार की जो डिक्टेटरशिप, जो तानाशाही है, उसकी तरफ जो इंडिकेट करने का जो काम कर रहे हैं। तो 12 लाख लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका जाके बस चुके हैं, उसमें से एक भी अगर आप शेड्यूल कास्ट या मुस्लिम दिखा दो तो मैं आपको मान तो अडानी की जो मुश्किलें हैं वो एक के बाद एक बढ़ती चली जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र सरकार के सुझाव मानने से मना कर दिया और अब फुल फ्लेज्ड जांच के आदेश दे दिए हैं। मेरे साथ एडवोकेट सत्या गौतम है, इन्हीं से बात करेंगे क्योंकि हम पहले भी इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। सर, जांच के आदेश दिए जा चुके हैं, सेबी को निर्देश दे दिया गया है कि 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी है। इस पूरी प्रक्रिया को कैसे देख रहे हैं अभी तक की कहानी के साथ? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया, और कहीं ना कहीं एचएनबी न्यूज का ही ये कमाल था कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाया, क्योंकि शायद आपके द्वारा ही ये पहली बार मुद्दा भारत के अंदर सबसे बड़े लेवल पे उठाया गया। अब सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज सेबी को आदेश दे दिए। देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन जो है सेबी को दिया, और सेबी को जो डायरेक्शन दिया है, उन्होंने ये कहा है कि आप 2 महीने के अंदर ये पूरा का पूरा इसको मुझे रिपोर्ट दीजिए और ये बताइए कि दोषी कौन है। क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है या अडानी एंड कंपनीज की रिपोर्ट झूठी है? और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी सरकार की जो बातें हैं वो मानने से मना कर दिया। ये थी एक पूरी की पूरी जो अभी तक का हिंडनबर्ग रिपोर्ट के कारण जो अडानी ग्रुप का जो भी नुकसान हुआ। अब सवाल आता है कि भविष्य में क्या होगा, कि 2 महीने बाद क्या होगा, क्या सेबी अपनी रिपोर्ट देगी? देखिए, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से फिर बता देता हूं, और ये शायद मेरा कैलकुलेशन में भी सही होगा इस बार। सेबी की रिपोर्ट में कुछ निकल के नहीं आएगा, क्योंकि सेबी से बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसका जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक तक रिलेटेड है। परंतु जब फाइनेंशियल फ्रॉड पूरे भारत के साथ हुआ है, और मैं आपको फिर एक चेतावनी दे रहा हूं कि अडानी अगर डूब गया तो पूरा भारत डूब जाएगा, क्योंकि इतने बैंकों का इतना बड़ा कर्जा उन्होंने जो लिया हुआ है कि आपकी सोच से भी पड़े। क्योंकि जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई तो एक ही रात में 80,000 करोड़ रुपए डूब गए, भारत के बजट का आधा पैसा डूब गया। अब दूसरा सवाल है, क्या सेबी कंपिटेंट अथॉरिटी है इस मामले में जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने फेयर रूप से रखने के लिए? तो ऐसा मैं आपको बता दूं कि सेबी के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी, और जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सबको इस जांच में अगर शामिल किया जाता तो इसका जो रिजल्ट है वो फेयर निकल के आता है। परंतु अब जब सुप्रीम कोर्ट, देखिए, मैं इस बार जो है सुप्रीम कोर्ट पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट को जो रिपोर्ट कॉल करनी चाहिए थी वो एक कंबाइंड कमेटी से रिकॉर्ड कॉल करना था कि भाई आप ये बताएं कि इस मामले में ऐसा क्यों हुआ। आप देखिए, अडानी एंड ग्रुप के पास क्या है, भारत के सारे अधिकतर एयरपोर्ट जो है वो अडानी एंड ग्रुप के पास है, सारे जो पोर्ट्स है वो अडानी एंड ग्रुप के पास है। तो भारत का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो सारा का सारा प्रभावित होगा। अब दूसरी सवाल कि भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 पिटीशन आती है। सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन आने के बाद में सुप्रीम कोर्ट एक डायरेक्शन, जो आज डायरेक्शन दी गई है, उस डायरेक्शन पे होता है कि भाई सेबी के अंदर एक सेबी जांच करेगी। परंतु क्या सेबी के पास ये पावर है कि स्टॉक से बाहर जाकर भी जो फाइनेंशियल फ्रॉड है उस पर इन्वेस्टिगेशन करे? क्या जो ओम्बुड्समैन है या आरबीआई है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो सेबी को इस मामले में कोऑपरेट करेगी? तो मैं आज ये निष्पक्ष रूप से मानता हूं कि कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि जो अडानी एंड ग्रुप है उसका जो ट्रांजैक्शन है वो मोस्टली फेयर होगा। अगर ये दिखाएंगे तो कुछ छोटी मोटी कमियां दिखाएंगे, क्योंकि भारत सरकार के अधीन सेबी है, सेबी से भारत सरकार नहीं है, और ये इतना बड़ा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है कि आपके और भाई सोच से भी परे।
यूनाइटेड अरब अमीरात के जितने भी बीओबी के ब्रांचेस थे उनमें लोगों ने अपने अकाउंट बंद करने शुरू कर दिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर बीओबी के जितने भी बैंक्स हैं और ब्रांचेस हैं उसमें लोगों ने अपने अकाउंट जो है बंद करने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बीओबी जो एलआईसी के सामने कुछ भी मायने नहीं रखती। और आपको पता है कि एलआईसी का जो शेयर है वो आज सबसे निचले स्तर पर है। एलआईसी के पास इतनी कैपिटल है कि दुनिया के कई देशों से बड़ा जो उसके पास जो पैसा है, दुनिया के कई देशों से बड़ा तो उसके पास में रिजर्व में पैसा पड़ा हुआ है। और एलआईसी भी घाटे में चली गई तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो बीओबी जब आप बात करते हो कि वो उन्होंने लोन देने के लिए बोला, तो ये लोन जो है ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव में और राजनीतिक रसूख के चलते दिया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि ठीक है कि अडानी, हम तो चाहते हैं कि भारत के बिजनेसमैन बने, भारत के एंटरप्रेन्योर बने, परंतु अगर इस प्रकार का जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल कहीं होगा तो आप ये मानिए कि पूरे भारत का इससे नुकसान होगा। और अभी भी समय है भारत सरकार के पास, आरबीआई के पास और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास कि ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड है इसको कम किया जाए, इसको रोका जाए, ताकि मल्टी कंपनियां जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो रिसोर्सेज इस फील्ड में हो सके। और जितने भी पोर्ट्स हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं, उनको बहुत सारी ब्रांचेस के द्वारा इन्हें जो है रनिंग करना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज ये है कि एक जॉइंट कमेटी, फिर दोबारा से मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करूंगा कि एक जॉइंट कमेटी बने जिसमें न केवल नेशनल हमारे लोग हो बल्कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर भी उसमें शामिल हो कि किस प्रकार से रिकवरी की जाए। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब मार्केट डूबती है तो उसमें घाटा होता है 1 लाख करोड़ का, 2 लाख करोड़ का, 12 लाख करोड़ का। तो सवाल आता है ये पैसा कहां जाता है? ये पैसा उन कंपनियों में जाता है या उन लोगों के पास जाता है जिन्होंने फ्रॉड की कंपनियां बनाई हुई हैं। और इस मामले में भी, और मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं भारत के अंदर सब चीजें मैनेज हो सकती हैं। इसलिए इस मामले पर नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल एक्सपर्ट भी अपना ओपिनियन दे तो शायद हम इस स्कैम से, इस भारत के क्या दुनिया के सबसे बड़े स्कैम से बाहर आ सके। क्योंकि मैं आज बता रहा हूं कि अडानी स्कैम दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देगा और आने वाले 20 से 25 साल तक यह अर्थव्यवस्था जो है पटरी पर नहीं आ पाएगी। सर, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई जाती है मीडिया से रिलेटेड। एडवोकेट साहब होते हैं ML शर्मा जी, वो कहते हैं कि मीडिया की रिपोर्टिंग बंद कर देनी चाहिए इस पूरे मामले के ऊपर। जो भी थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग हो रही है अडानी के मामले पे, वो रिपोर्टिंग बंद कर देनी चाहिए। इस पूरी ये पिटीशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप भी वकील हैं, ML शर्मा जी वकील हैं। देखिए, अगर पहली बात तो मीडिया, इस मुद्दे पर कोई मीडिया नहीं बोल रहा, क्योंकि मीडिया को जो फंड करने वाले हैं, जो स्पॉन्सर लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट है। तो आप किन लोगों की बात कर रहे हो? या तो बहुजन मीडिया की आप बात कर रहे हो जो बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी भारत के जो टॉप 5 मीडिया चैनल है उन्होंने इस मामले पे कोई डिबेट रखी हो। और अगर उन्होंने डिबेट रखी भी होगी तो बिल्कुल साइलेंट है वो, क्योंकि उनके लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है वो किताब का मुद्दा है, लिखने का मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, जातिवाद का मुद्दा, परंतु फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन उनके लिए मुद्दा नहीं है। अब सवाल आता है कि भाई एक पिटीशन फाइल होती है जिसमें ये कहा जाता है कि मीडिया को दूर रखा जाए। अरे भाई, मीडिया वैसे ही दूर है, मीडिया के पास वो डाटा अभी तक आ ही नहीं पा रहा। अब आप ये देखिए कि भारत के मीडिया के पास एक डाटा नहीं है, भारत की मीडिया के पास एक डाटा नहीं है, परंतु हिंडनबर्ग के पास वो डाटा पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आप ये चाहते हैं कि जो बोलने वाले लोग हैं उनकी जबान जो है वो बंद कर दी जाए, ना हम कुछ बोलें, ना कुछ सुने, ना कुछ देखें, क्योंकि ये मामला जो है अडानी साहब का है, उन साहब का है जिनके साथ भारत के जो प्रधानमंत्री और चार्टर्ड प्लेन में घूमते हैं। अब जब ये पिटीशन फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई बोलने, कोई इस पिटीशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है प्रोटेक्टर है, वो सुप्रीम कोर्ट को पता है कि भारत का जो सिस्टम है वो किसी की डिमांड पे चलेगा या एज पर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। जेपीसी तो कोई भी बनवा सकता है। अब ये देखिए, अगर आपको लगता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर एक है, तो विपक्ष इस मुद्दे पर एक नहीं है। विपक्ष इस मुद्दे पर इसलिए एक नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट जहां कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर भी अडानी को फायदा हुआ है, अडानी एंटरप्राइजेस को फायदा हुआ है। दूसरी बात ये कि उन्हें पता है कि अगर इसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है या इसके अंदर कोई भी तथ्य निकल कर आते हैं तो उससे दोनों की जो साठगांठ है वो निकल के आ जाएगी। अब जो साठगांठ किसकी, जो पिछली सरकारें और वर्तमान सरकारें, इनकी साठगांठ है इस मामले के अंदर। अब एक बात बताइए, पूरी दुनिया ये कहती है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि एक व्यक्ति 300 नंबर से पहले नंबर पर आ गया, तो इनके पास ऐसी कौन सी इन्वेंशन है, ऐसा कोई फैमिली बिजनेस है जिससे इनकी जो संपत्ति है वो इतनी बढ़ गई, परंतु इस बात का जवाब कोई नहीं देता। दूसरी बात, विपक्ष जब जेपीसी बनाने की बात करता है तो वो अपने हितों को सुरक्षित करने की बात करता है। मैं आपको बता दूं कि मैं क्यों इसमें इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंटरनेशनल अगर इंटरफेरेंस आ जाएगी तो शेर का भाई बघेरा, एक कूदे नो दूसरा तेरा। जो पिछली सरकारें और वर्तमान सरकारें, जो राज्य सरकारें और जो सेंटर है, उनके बीच में जो मोल भाव भारत को बेचने के लिए हुआ है वो सभी के सामने खुलकर आ जाएगा। इसलिए ये जेपीसी नहीं बनेगी। ये तो एक नूरा कुश्ती है
कि भाई हमारी नूरा कुश्ती ये है कि भाई हम जो है हम मांग कर रहे हैं परंतु मांग सरकार नहीं मान रही। अरे अगर मांग सरकार नहीं मान रही तो आप पार्लियामेंट के अंदर प्राइवेट बिल लेके क्यों नहीं आते? ये भी ठीक बात है। आप प्राइवेट बिल लेके आइए, प्राइवेट बिल पे अपना बहुमत कराइए। अगर आपके पास लोकसभा में कम है तो राज्यसभा में तो आज भी आपके पास बहुमत है, परंतु ये चीजें नहीं होंगी क्योंकि जेपीसी वेपीसी फलाना डिमगाना ये सारी की सारी भारत के गरीब आदमियों के जेब का पैसा लूटने का एक परपंच है, उसके अलावा कुछ नहीं। प्रधानमंत्री अपने दोस्त के खिलाफ, प्रधानमंत्री की बात बहुत अच्छी है, जिसके साथ खड़े हैं उसके साथ खड़े हैं। अच्छा। चाहे आई मौज फकीर की दिया झोपड़ा फूक, चाहे पूरा भारत बर्बाद हो जाए, परंतु वो अडानी एंड कंपनी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं उनके प्राइवेट जेट में घूमे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो स्पॉन्सरशिप मिली हुई है, कहीं ना कहीं जो है सारे के सारे जो पोर्ट हैं, जो एयरपोर्ट हैं, उनमें कहीं ना कहीं जो है अडानी साहब का जो हिस्सा है। तो जी वो नहीं बोलेंगे, चाहे वो 1.5 घंटे तो क्या 1.5 दिन भी अगर भाषण देंगे तो इस बारे में वो बात नहीं करेंगे। अब आपको लगता है कि नहीं क्यों नहीं करें, करनी चाहिए। प्रधानमंत्री उस किसी भी बात को नहीं करेंगे जिससे पूरे भारत का हर जनता को फायदा हो। हाँ, परंतु प्रधानमंत्री जो नोटंकी करेंगे पार्लियामेंट में खड़े होकर, जो उनकी गरिमा है उस गरिमा को वो तार तार करने का काम करते हैं। जब पूरा पार्लियामेंट अगर आपसे एक सवाल पूछ रहा है तो प्रधानमंत्री जी का सभी को इग्नोर करना एक प्रकार की जो डिक्टेटरशिप, जो तानाशाही है, उसकी तरफ जो इंडिकेट करने का जो काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को इस मामले पे हो सकता है कि आज जवाब ना देना पड़े, हो सकता है कल जवाब ना देना पड़े, परंतु 2024 में जब इलेक्शन होंगे तो इस भारत का जो बहुजन वर्ग है, जो दबा कुचला वर्ग है, वो इस मामले में भी जवाब मांगेगा कि जब ये भारत डूब रहा था, जब ये फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहा था, फाइनेंशियल स्कैम हो रहा था। मैं आपको एक बात बता दूं, लगभग 12 लाख लोग भारत की सिटीजनशिप छोड़ के अमेरिका जाके बस चुके हैं। उसमें से एक भी अगर आप शेड्यूल कास्ट या मुस्लिम दिखा दो तो मैं आपको मान जाऊं। अब मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि प्रधानमंत्री जी के लिए उन लोगों का हित सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है जो यहां से पैसे लेकर बाहर भाग रहे हैं, परंतु वो भारत के लोगों को बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं, भारत की समस्याओं का अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे नहीं है जो भारत की आम जनता को रिलीफ दिला सके। सर, जो इस सारी पूरे प्रकरण में जो बयान सामने आए हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि सारा पैसा आपका सेफ है, LIC कह रही है कि हमारा एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है, SBI ने भी कह दिया हमारा एक्सपोजर लोन का उतना नहीं है, कि हमारा सारा लोन सुरक्षित है। तो जबकि 12 लाख करोड़ रुपया डूब जाता है और वो कह रहे हैं सब कुछ ठीक है। देखिए, सब कुछ ठीक है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, क्यों ना हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रख के उस पर डिबेट करा ली जाए अगर सब चीज ठीक है। ठीक है, आप हिंडनबर्ग रिपोर्ट को पब्लिश करिए, पब्लिक करके उस पे जो है डिबेट करा लीजिए, और इसके अंदर जो मैं इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या जो इस चीज को डील कर रहे हैं उसमें आप अपने एक्सपर्ट को भेजिए, उन्हें भेजिए। दूसरी बात, अगर SBI इस बात को कह रहा है कि सब चीज ठीक है तो क्या फर्दर लोन अडानी को देंगे? और अगर LIC ये कह रहा है कि नहीं, यहाँ तो कोई भी ऐसा इरेगुलरिटीज नहीं है, तो LIC का जो शेयर है वो आज अभी तक के निचले स्तर पे क्यों है? जब उसका IPO आया था सबसे ज्यादा जो डाउन है, अभी LIC का शेयर हुआ, तो ऐसा क्यों है? तीसरी बात, अगर फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रही हैं कि जो है कुछ भी फ्रॉड नहीं हुआ, ये तो सिर्फ टेम्परेरी है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये टेम्परेरी बेशक से हो, परंतु जो पैसा मार्केट में जो मिडिल क्लास लोगों का पैसा लगा या जो एंटरप्रेन्योर का जो पैसा लगा है, वो पैसा अगर डूबा है तो वो गया कहां? किस कंपनियों के खाते में गया है? वो लॉस का है, उस लॉस को आप पार्लियामेंट के पटल पे रखिए ना। परंतु ये खाना पूर्ति वाली बातें हैं कि नहीं और ये तो सारी चीजें ठीक है, ये तो टेम्परेरी एक डाउन है, टेम्परेरी डाउन होने के बाद में ये मार्केट जो है ग्रोथ करेगी। मार्केट तो ग्रोथ करेगी, आज नहीं करेगी, 20 साल बाद करेगी। कल अडानी जी पूरा भारत को अगर बर्बाद भी कर देते हैं तो भारत जो है वो कंपिटेंट है, परंतु कुछ लोगों के जो पॉलिसीज है, कुछ लोगों के नियमों की वजह से भारत का हर व्यक्ति जो है इस फाइनेंशियल फ्रॉड के कारण जो है प्रॉब्लम में रहेगा। जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल ठीक कही सर ने कि LIC का जो शेयर है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, क्योंकि सरकारें झूठ बोल सकती हैं, लोग झूठ बोल सकते हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। और गौतम अडानी का क्या स्टॉक मार्केट में हाल हुआ, उसके रिटेल इन्वेस्टर का क्या हाल हुआ, वो 12 लाख करोड़ रुपए का डूब जाना बता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने का, और इस पूरे मामले में जो भी अपडेट आती रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।